आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द चेनसॉ मैसेक्रे, जिसे डायरेक्ट किया है मार्कस निस्पेल ने, जो कि 2003 में आई थी, जिसे कि IMDb पर रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें 5 दोस्तों को एक गाड़ी में देखते हैं जो कि अपने शौक के लिए कहीं जा रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ एरिन और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। उस लड़की को बचाते हुए वो अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और तभी एरिन उस लड़की से पूछती है कि व्हाट हैपेंड, मगर वो लड़की उनकी किसी भी बात का जवाब ना देते हुए चलती रहती है। तभी एरिन गाड़ी से उतर के उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो लड़की कह रही होती है कि वो एक बुरा इंसान है। वो समझते हैं कि लड़की किसी शौक में है, इस वजह से वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर किसी मीट कंपनी के सामने से गुजरते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि तुम गलत रास्ते में जा रहे हो। तभी वो लड़की वैन रोकने की कोशिश करती है और उनका ड्राइवर फ्रेंड वैन रोक भी लेता है। वो लड़की रोते हुए कहती है कि वो एक बुरा इंसान है और कहती है उसने सबको मार डाला और अनकरीब तुम सब भी मरने वाले हो। तभी वो लड़की एक गन लेती है और सुसाइड कर लेती है। देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और वो जल्दी से गाड़ी से बाहर उतर के सोचने लगते हैं कि अब डेड बॉडी का क्या करना है, इसको इन्फॉर्म करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। काफ़ी देर सोचने के बाद वो सब ये फैसला करते हैं कि हम पुलिस के पास जाएंगे, मगर उन्हें क्या पता था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। वहाँ की ओनर को सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं कि आप पुलिस को कॉल करें। वहाँ की ओनर पुलिस को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें उससे मिलने के लिए फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। उन लोगों को ये अजीब लगता है मगर उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं। तभी वो फैक्ट्री जाने का फैसला करते हैं और वहाँ चले जाते हैं। वहाँ काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वो पुलिस वाला नहीं आता। तब वो देखते हैं कि फैक्ट्री भी एकदम खाली है। तभी उन्हें कुछ दिखाई देता है। वहाँ वो जाते हैं तो उन्हें एक बच्चा नज़र आता है जो कि कहता है कि पुलिस वाला यहाँ नहीं आएगा। उस बच्चे से पुलिस वाले का एड्रेस लेके वो एक घर में चले जाते हैं, एरिन और उसका दोस्त। वहाँ जाते ही उन्हें वो पुलिस ऑफिसर तो नहीं मिलता वहाँ, मगर उन्हें एक बूढ़ा इंसान मिलता है जो कि कहता है कि ये पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, मगर मैं तुम्हारी बात उससे करा सकता हूँ। तभी वो कहता है कि तुम दोनों में से सिर्फ लड़की अंदर आ सकती है। तभी एरिन का दोस्त वहाँ पे वेट करता है और वो बूढ़ा आदमी पुलिस वाले को कॉल करते हैं। वो पुलिस वाला कहता है कि वो हाफ एन आवर तक आ जाएगा। तभी एरिन जाने लगती है मगर वो बूढ़ा आदमी उसे हेल्प के लिए बुलाता है और उसे इसकी हेल्प करने को कहता है। तभी एरिन को गए हुए काफ़ी देर हो चुकी होती है। तभी एरिन का दोस्त वहाँ से अंदर जाता है और वो एरिन को ढूंढने लगता है, मगर तभी वहाँ उसके पीछे लेदर फेस आकर उस पर हैमर से वार करता है और उसे घसीटते हुए एक रूम में ले जाता है। तभी एरिन बाहर आकर देखती है कि उसका दोस्त नहीं है। इट मीन्स कि वो वापस फैक्ट्री चला गया होगा। तभी एरिन फैक्ट्री जाती है और उससे पता चलता है कि वो अभी तक फैक्ट्री नहीं आया। तभी एरिन को फिक्र होती है और वो सभी दोस्त अपने दोस्त को ढूंढने लग जाते हैं, मगर वो उन्हें नहीं मिलता। तभी उन्हें एक कप में एक फैमिली की फ़ोटो मिलती है और जिसमें वो लड़की भी शामिल। तभी एरिन अपने दोस्त को ढूंढने के लिए वापस उस ओल्ड मैन के घर में जाती है और उसे अपनी बातों में लगा देती है और दूसरी तरफ से एरिन का दोस्त घर के अंदर चला जाता है। अभी वो अंदर जाके अपने दोस्त को ढूंढने के लिए एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर स्किन के टुकड़े लगे हुए थे। वहीं उससे एक बॉक्स गिर जाता है और एरिन उसकी आवाज़ सुन के भागते हुए अंदर आ जाती है। तभी वो बूढ़ा आदमी एरिन के दोस्त को देखकर बहुत गुस्सा करता है और कहता है ब्रिंग इट बॉय। और तभी पीछे से लेदर फेस आता है और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। एरिन तो भागने में कामयाब हो जाती है मगर उसके दोस्त का एक पाँव लेदर फेस काट देता है। तभी लेदर फेस उसे उठाकर बेसमेंट में ले जाता है और उसे एक मीट हुक से लटका देता है और उसके कटे हुए पाँव पर नमक डालता है और ताकि उसे पेन महसूस हो और एक पेपर लपेट देता है। तभी हम देखते हैं कि एरिन के पिछले वाले दोस्त का वो मास्क बना रहा था उसकी स्किन से। तभी लेदर फेस अपना मास्क उतारता है और हमें उसकी स्किन दिखाई जाती है जो कि बहुत डरावनी। उसके बाद एरिन फैक्ट्री में जाकर वैन को स्टार्ट करने लगती है मगर वो वैन स्टार्ट नहीं होती। इतनी देर में वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। एरिन उस पुलिस वाले को देखकर थोड़ी रिलैक्स फील करती है। उस पुलिस ऑफिसर को उनकी वैन में ड्रग्स मिलते हैं और वो बहुत गुस्सा करता है।
वो उन तीनों को वैन से बाहर निकाल कर जमीन पर लेटा देता है एज अ पनिशमेंट। वो एरिन के फ्रेंड मॉर्गन को वैन में बैठा के कहता है कि ऐसा करो जैसे उस लड़की ने सुसाइड किया था वैसा करो। तभी वो उसे गन अपने मुंह में रखने के लिए इंसिस्ट करता है। वो मॉर्गन को कहता है कि गन मुंह में रखकर ट्रिगर दबा दो, मगर मॉर्गन बहुत डर जाता है और वो उसी पुलिस वाले पर ही पॉइंट कर देता है गन। वो उस पुलिस वाले को शूट करने ही लगता है, मगर उस गन में बुलेट्स ही नहीं होती और वो पुलिस वाला उनकी वैन की चाबियां लेकर और मॉर्गन को लेकर वहां से चला जाता है और वो पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को लेदर फेस के घर में ले जाता है। तभी एरिन वैन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और वैन स्टार्ट भी हो जाती है, मगर थोड़ी आगे जाते ही वैन के टायर्स निकल जाते हैं। वो दोनों सोच ही रही होती हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पीछे से लेदर फेस अपना चेनसो लेकर उन पर हमला कर देता है। तभी एरिन की फ्रेंड लेदर फेस से डरकर वहाँ से भागती है और बहुत थोड़ा दूर जाते ही लेदर फेस उसे पकड़ लेता है और उसे एरिन की आंखों के सामने मार डालता है। एरिन अपनी दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती है और वो देखती है कि लेदर फेस ने उसके उस दोस्त का मास्क पहना है जो कि बहुत टाइम से मिसिंग था और लेदर फेस एरिन को देखकर एरिन के पीछे भागता है। एरिन जल्दी से वैन से निकलकर भाग जाती है और मगर लेदर फेस भी उसे फॉलो कर रहा होता है। तभी एरिन एक कैंप वैन पर पहुंचती है जहां के 2 फीमेल्स रहती थी जो कि माँ बेटी थी। एरिन उन्हें लेदर फेस के बारे में बताती है, मगर वो लेडी कहती है कि लेदर फेस एक अच्छा इंसान है। तभी दूसरी लेडी कहती है कि लेदर फेस को एक स्किन डिजीज है और उसकी वजह से उसका चेहरा भयानक नजर आता है, अदरवाइज वो एक अच्छा इंसान है। एरिन को रिलैक्स करने के लिए वो उसे चाय देते हैं, मगर एरिन फ़ोन के बारे में पूछती है और वो लेडी कहती है कि हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है। तभी एरिन को एक फ़ोटो दिखाई देती है जिसमें वो लड़की थी। एरिन सोचने लगती है कि मैं कहाँ फंस गई। तभी एरिन देखती है कि उनका फ़ोन बजता है और वो लेडी किसी से बात कर रही होती है और उसकी गोद में एक बेबी होती है। तभी एरिन बाहर जाने लगती है, मगर वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उन्होंने उस कप में कुछ मिलाया था। तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों लेडीज़ लेदर फेस के साथ हैं और उन दोनों ने ही उस लड़की की परिवार को मारा और उस बच्ची को खुद के पास रख लिया। लेकिन वो लड़की किसी तरह इन लोगों से बचकर भाग गई, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने सुसाइड कर ली। एरिन को जब होश आता है वो देखती है कि अभी तक वो उसी घर में है और उस फैमिली ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सब लेदर फेस की फैमिली थी और लेदर फेस की मम्मी बताती हैं कि लेदर फेस को एक स्किन डिजीज थी जिसकी वजह से उसकी स्किन खराब नजर आती थी और लोग उसे बहुत परेशान भी करते थे और वो लोग किसी को भी पसंद नहीं करते थे और इस जगह पर अकेले ही रहते थे। लेदर फेस एरिन को लेकर जाता है और उसे बेसमेंट में फेंक देता है और बेसमेंट अजीबोगरीब चीज़ों से भरी पड़ी थी और एरिन को अपना वो दोस्त भी नजर आता है। एरिन उसे देखकर उसे हुक से निकालने की कोशिश करती है, मगर वो हुक से तो नहीं निकलता, मगर उसकी तकलीफ बढ़ रही थी। तभी एरिन का दोस्त कहता है कि मुझे मारकर मेरी तकलीफ को ख़त्म कर दो। एरिन ऐसा करना तो नहीं चाहती, मगर वो एक नाइफ से उस पर स्टैब कर देती है और उसे मार डालती है। आगे जाकर एरिन को अपना दूसरा दोस्त मिलता है जिसके भी चेस्ट पर वो होल था, इसका मतलब उसे भी हुक से लटकाया होगा। मॉर्गन बहुत शौक में था, पर एरिन उसे बाथटब से निकाल देती है और तभी वो बच्चा भी आ जाता है जिसे ये लोग डेंजर समझ रहे, मगर वो खतरा नहीं उनके लिए बल्कि एक दोस्त था। वो दोनों वहाँ से बाहर निकल रहे होते थे, मगर लेदर फेस वहाँ पर अपनी चेनसो लेकर पहुँच जाता है। वो बच्चा उनकी मदद करता है बाहर जाने के लिए, मगर लेदर फेस भी उनके पीछे खड़ा हुआ था। मॉर्गन तो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, मगर लेदर फेस एरिन का पाँव पकड़ लेता है, मगर वो बच्चा एरिन की मदद करता है और एरिन वहाँ से भाग जाती है। एरिन मॉर्गन को लेकर एक पुराने कैबिन में आती है, मगर लेदर फेस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। लेदर फेस उनके पीछे पीछे वहाँ कैबिन तक भी आ जाता है। एरिन मॉर्गन को भी कहीं छुपा देती है और खुद भी कहीं छुप जाती है। वहाँ पर लेदर फेस आकर उन्हें ढूंढने लगता है। अब जहाँ पर एरिन छुपी हुई थी वहाँ पर काफ़ी सारे चूहे आ जाते हैं और एरिन तो शोर नहीं कर रही होती है, मगर वो चूहे शोर कर रहे होते हैं। तभी लेदर फेस वहाँ से चला जाता है। एरिन समझती है कि वो लोग शायद बच गए, मगर वो गलत थी। लेदर फेस उसे पीछे से आकर पकड़ कर खींच लेता है। वो उसे चेनसो से काटने ही लगता है। वहाँ पर मॉर्गन आकर एरिन की हेल्प करता है। लेदर फेस फिर से मॉर्गन को वहाँ पर लटका देता है और एरिन डर कर वहाँ से भाग जाती है। लेदर फेस भी उसका पीछा करता है और एरिन भागते भागते एक फेंस तक पहुंच जाती है। एरिन तो उसे पार करने में कामयाब हो जाती है, मगर लेदर फेस का पांव उसमें फंस जाता है। तभी वो चेनसो लेदर फेस के हाथ से छूटकर उसके पैर पर जल जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है।
तभी एरिन एक कार को रोककर उसे हेल्प मांगती है, मगर वो एरिन की हेल्प किए बगैर ही वहाँ से चले जाते हैं। तभी एरिन वहाँ से भागती है और भागते भागते वो उसी मीट कंपनी के अंदर छुप जाती है, मगर वहाँ पर लेदरफेस भी आ जाता है। तभी एरिन लेदरफेस ने बचने के लिए एक बड़ी सी बीफ में छुप जाती है, मगर लेदरफेस उसे बीच से ही काट डालता है। एरिन वहाँ से भागकर एक बुच्चर नाइफ उठाती है और एक लॉकर में छुप जाती है। जैसे ही लेदरफेस उसे नज़र आता है, वो वहाँ से लेदरफेस के हाथ पर कई वार करती है, जिसके वजह से लेदरफेस का आर्म कट जाता है। तभी लेदरफेस के इंजर्ड होने के बाद एरिन वहाँ से भागती है और एक ट्रक को रोककर उससे हेल्प मांगती है, और ट्रक ड्राइवर उसे ट्रबल में देखकर उसकी हेल्प तभी एरिन नोटिस करती है कि वो ट्रक ड्राइवर गैस स्टेशन के तरफ जा रहा है। तभी एरिन कहती है कि तुम गलत जा रहे हो, मगर वो एरिन की बात नहीं सुनता और वो चलता जाता है। अभी एरिन के साथ वैसा ही हो रहा था जैसे मूवी की शुरुआत में उस लड़की के साथ हो रहा था। तभी एरिन हिम्मत करके उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो गैस स्टेशन पहुंच जाते हैं। तभी एरिन उस ट्रक ड्राइवर के साथ ही उतरती है और वो वहाँ पर देखती है कि वो वहाँ पर बेबी गर्ल और वो फैमिली है, और वो फैमिली उस ट्रक ड्राइवर से मिलने जाती है और वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बेबी नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि एरिन ने उसे उठाकर भाग गई। वो ट्रक ड्राइवर एरिन को ट्रक में देखता है, मगर वो वहाँ पे नहीं थी क्योंकि वो एक कार में थी। तभी एरिन तेजी से आकर उस ट्रक ड्राइवर को हिट करती है, मगर वो वहाँ से भागने के बजाय वो रिवर्स गाड़ी करके उस ट्रक ड्राइवर को कुचल के मार देती है। एरिन ने उस बच्ची की जान बचा ली थी और उसे देखकर एरिन खुश होती है और वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी वहाँ पर लेदरफेस अपनी चैनसो से आता है, मगर एरिन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और लेदरफेस ये देखकर काफ़ी गुस्से में होता है और एरिन खुश होती है कि उसने अपने साथ उस लड़की की भी ज़िंदगी बचा ली। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।